सर, जो रबड़ की कीमतें पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं, तो इससे क्या कुछ फ़र्क आ रहा है टायर पर, उसके प्राइसिंग पर? देखिए, अभी कोई इतनी नीचे स्तर पर नहीं है, एक सम स्तर पर है। बीच में बहुत बढ़ गई थी, वो वापस ठीक हो गई, तो इसलिए मैं बहुत निचले स्तर पर नहीं कहूँगा। और अभी रबर के अलावा जो पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल थे, जैसा कि आपको शायद ज्ञात है, पिछले 18 महीने पहले उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जी। 40% कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, जो कि बहुत अबनॉर्मल है। हमको 50 वर्ष की हिस्ट्री में याद नहीं आता इतना लंबा, इतना तीव्र गिरावट आया इंक्रीज एक बार में। तो उसकी वजह से हम लोगों के सारे इंडस्ट्री के इबिटा मार्जिन सब इम्पैक्ट हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री की क्षमता इतनी नहीं है कि 40% का मतलब ट्रांसलेट करें अगर सेलिंग प्राइस में तो 28% होता है जी सर। या 28% दाम बढ़ा पाए, और वो बहुत धीरे 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 थोड़े आधे पर्दे बढ़ पाए हैं, आधे पर्दे और बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से ज़्यादा बदलाव आया। रबर के जो एक सम लेवल पर चल रहे हैं प्राइस, उससे कोई इतना ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। तो सर, इसका क्या आने वाले नतीजों पर कुछ असर दिखेगा? असर यूँ दिखेगा कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस थोड़े से सम पर आ रहे हैं। जी सर। तो उसकी वजह से मेरी समझ में जितने डेरिवेटिव हैं, जैसे पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हम जिनको कहते हैं, उनके दाम भी स्थिर होंगे, शायद बढ़े ना, और 2-3 क्वार्टर में जाके थोड़े बहुत 1-8 परसेंटेज पॉइंट कम भी हों, शायद वो होंगे, तो जरूर हमारे क्षमता प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ेगी। जी सर। सर, आपने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था, आपको भी याद होगा, कि आपने कहा था कि हम कुछ 1100 करोड़ रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसका कुछ हमें क्या बता सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और किस जगह पर आप लोगों ने लगाया है? देखिए, उसमें पहला तो ये था कि पैसेंजर कार रेडियल, जी सर, कि हमने करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ग्वालियर में किया। जी सर। और वो पूर्ण हो चुका है। जी उसका सर। प्रोडक्शन भी हमको मिल चुका है पिछले 3-4 महीनों से। वो तो एक तरह से स्कीम पूरी हुई। अब हमने दूसरा एक इन्वेस्टमेंट लिया है, जो हम कर रहे हैं इस समय, करीब 600 करोड़ का। जी सर। उसमें भी मेजर अमाउंट पैसेंजर रेडियल के लिए ही कर रहे हैं, वो भी ग्वालियर में ही होगा भरसक। जी सर। और बाकी का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमारा लक्सर में होगा, जो हमारा उत्तराखंड में प्लांट है, उसमें ट्रक रेडियल के लिए। तो दोनों मिला के, और ये भी दोनों कैपेसिटीज़ की पूर्ति 23 कैलेंडर ईयर में 3rd क्वार्टर तक हो जानी चाहिए।